अगर आप अपनी शॉप या दुकान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आपकी शॉप उत्तर प्रदेश में है तो कैसे आप उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपनी शॉप का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं, वो भी कुछ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइसेंस होने की स्थिति में आपके बिज़नेस को लीगली पहचान मिलती है, जो कि आपके बिज़नेस को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई स्टेप्स हैं। अगर आपका टर्नओवर कुछ ज़्यादा है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप फूड आइटम सेल करते हैं या फूड आइटम के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं तो आप एफएसएसआई का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके बिज़नेस का टर्नओवर ज़्यादा होने की स्थिति में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर आपका टर्नओवर कम है तो आप शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी अपना शॉप का लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिटर्न फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है। इसको अप्लाई करने में आपको सिर्फ वन टाइम फ़ी देनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में शॉप लाइसेंस लेने के लिए आपको निवेश मित्र की वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में उत्तर प्रदेश शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962 के तहत आपको शॉप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आए दिन इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती है। आगे का प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये प्रोसीजर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है निवेश मित्र। जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास सबसे पहली निवेश मित्र की वेबसाइट आएगी। आप इसको यहाँ क्लिक करिए। उसके बाद आप सीधा निवेश मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये रही वेबसाइट। अगर आप के पास पहले से लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ रजिस्टर हेयर पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको कंपनी या एंटरप्राइज़ का नाम देना है। तो मैं यहाँ जल्दी से एंटरप्राइज़ का नाम फिल कर लेता हूँ, और एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ जल्दी से वो भी भर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देनी होगी। इसी पे इन फ्यूचर ओटीपी वगैरह आएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा को भी फिल कर लीजिए। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ साइड में देखिए आपकी यूज़र आईडी जनरेट हो गई है और एक लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर चला गया है। तो यहाँ देखिए साइड में उस लिंक पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू साइट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, जो आपने नंबर वेरीफाई करने के लिए डाला था। तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ जल्दी से जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको फिल कर लेता हूँ। वेरीफाई ओटीपी करता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन के लिए तैयार हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी या फिर जो आपके पास यूज़र आईडी आ रखी है आपके ईमेल पर, उसको यहाँ फिल करना है। और जो फर्स्ट टाइम आपके पास ईमेल पर पासवर्ड पहुँचा है उसको भी आपको यहाँ डालकर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो पुराना पासवर्ड आपके ईमेल पर आया था उसको डाल के आप नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुराना पासवर्ड पहले फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको नया पासवर्ड रखना है वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा को भी आप फिल कर लीजिए और सबमिट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड अपडेटेड हो गया है सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम फिर होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी जो आपका यूज़र आईडी है उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप जो नया पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको यहाँ फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ ऊपर नाम है, साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दे रखा है।
उसके बाद कुछ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको कुछ पहले से फिल है और बाकी आगे की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, तो पहले यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, तो चलिए पैन नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद फादर नेम, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल लीजिए, मेल या फीमेल चूज़ कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। कंट्री सेलेक्ट करिए, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील कौन सी है, और फिर आपको एक लोकल एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका एंटरप्राइज हो, पिन कोड, फिर सबमिट। अगर आपका सेम एड्रेस कम्युनिकेशन का है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस कर सकते हैं, या इसको आप अगर अलग है तो यहाँ दोबारा फिल कर सकते हैं। तो मेरे केस में सेम है, मैं सबमिट करता हूँ। उसके बाद आपको न्यू यूनिट डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स दी गई हैं, आपको बारी बारी इसको फिल करके सबमिट करना है। तो यहाँ देखिए आपका एंटरप्राइज शो कर रहा है। उसके बाद किस तरीके का एक्टिविटी होती है, ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और कितनी कॉस्ट है आपके प्रोजेक्ट की वो एस्टिमेटेड डाल दीजिए। प्रोप्राइटरीशिप है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है शॉप, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और शॉप है मेरी, तो मैं यहाँ पे शॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके केस में जो बिज़नेस हो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं देख के। आपका प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, न्यू प्रोजेक्ट है, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ डेमो दिखा रहा हूँ आप, तो मैं यहाँ पे 1 फरवरी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद मेरा माइक्रो MSME है और माइक्रो है, तो मैं सेलेक्ट करके, और टर्नओवर कितना है एस्टिमेटेड आपको भरना है, तो मैं 20 लाख भर लेता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो ये आपकी डिटेल सेव हो गई है। उसके बाद आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है कि नहीं, तो मेरे यहाँ है, तो मैं यस करूँगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, वाराणसी, तहसील कौन सी है, सदर, और फिर जो एड्रेस आपका लैंड किस जगह पे आपकी सिचुएटेड है वहाँ पे आपको वो डालना है एड्रेस। उसके बाद पिन कोड, सेव एंड नेक्स्ट। आप पर्सनल डिटेल में आप जो वेरीफाई करना होगा यहाँ पे, तो प्रॉप्राइटरी ओनरशिप एक खुद आदमी कर रहा है, तो वो नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो पूरा आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी सारा यहाँ ऑटोमेटिक सेम एज पर्सनल डिटेल हो जाएगा। उसके बाद चेक मार्क लगाइए, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए और फाइनल सबमिशन करिए। तो यहाँ पे ऊपर एक पॉपअप खुल के आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज शो कर रहा है और मोबाइल नंबर के लिए भी। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करनी है। तो देखिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आया है, उसको वहाँ से देख के आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ इसको देख के फिल कर लेता हूँ। फिर वेरीफाई ईमेल आईडी। उसके बाद ठीक उसी तरह से आपको मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे जब हम यूनिट ऐड कर रहे हैं तो दोबारा मोबाइल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से मोबाइल OTP लेके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप इसको यूनिट आईडी आपकी जनरेट हो गई, इसको आप सेव कर लीजिए और ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी पहुँच गई होगी। आप वहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट एग्जिस्टिंग यूनिट पे जाएंगे, वहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरी डिटेल दिख रही है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो अपडेट कर सकते हैं। अभी हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको शॉप रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखिए आपको एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अंडर यूपी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962 दिया गया है नए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपका रिन्यूअल है तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं नया रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, तो आप ऊपर वाला जो सर्विस डिटेल है उसको चेक मार्क लगा के आगे बढ़िए। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड विथ चॉइस करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। फिर यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सेलेक्ट करना है
उसके बाद आपको इस पॉपअप में शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डिटेल आपके पास खुल कर आएगी। यहाँ सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है। यूनिट एंटरप्राइज है, कितने एम्प्लॉयमेंट आप में तक कितने एम्प्लॉय हैं, एस्टिमेटेड टर्नओवर कितना है। आपको इसको मॉडिफाई करना है, अगर नहीं करना है तो ये नीचे मॉडिफाई ऑप्शन हटा दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू मॉडिफाई अबव फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन। जब सब कुछ ठीक है तो वैलिडेट कर दीजिए आप इस पर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और अगर नहीं तो यहाँ पे देखिए चेंजेस करने के लिए आपके पास ये कुछ डिटेल अगर मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में सही है, वैलिडेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका वैलिडेशन हो चुका है, इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर नया एप्लीकेशन है तो फिर से यहाँ पे जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन दूसरा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी नहीं करना है फ़िलहाल, हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फ़ी, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऊपर आपको अपना इंटरप्राइजेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ देखिए कोई डिटेल नहीं है, आपको फ़ी डॉक्यूमेंट डिटेल देखनी है। तो यहाँ पर भी किसी तरह की कोई डिटेल नहीं है, इसको क्लोज़ कर लीजिए। अब फिर से आपको अप्लाई फॉर प्रीमाइसेस एनओसी लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एंटरप्राइजेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स। अब व्यू एप्लीकेशन अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये खुल कर आ गया है। ये देखिए जब यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपका नीचे सर्विस खुल कर आ गई है। न्यू रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, आपको यहाँ पे फिल व्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर डाटा आगे माइग्रेट होगा, आप यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्म खोल कर आ जाएगा, शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और जो आपने फॉर्म भरा था इसमें कुछ चेंजेस आपको नेचर ऑफ बिज़नेस में करनी होगी। तो हम यहाँ पे फिर से हम शॉप सेलेक्ट करते हैं और कितने एम्प्लॉय हैं, तो मेरे यहाँ 2 एम्प्लॉय हैं, तो मैं 1 से 5 एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ। और किस तरह का बिज़नेस होता है तो उस बिज़नेस को आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट सेलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रोप्राइटरीशिप है तो आप उसको प्रोप्राइटरीशिप पे सेलेक्ट करिए, और ये लाइफ टाइम के लिए ही है, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका नाम तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, फिर से आपको अपने फादर का नाम यहाँ डालना होगा, तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। एड्रेस पहले से दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को आपको यहाँ फिर से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मेरे केस में 2 एम्प्लॉय हैं मेल, मैं 2 डाल लेता हूँ। उसके बाद हमें एम्प्लॉय का नाम डालना होगा, तो मैं यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ, और किस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट डाल दीजिए। तो अदर हैं, पहला राहुल, दूसरा ऐड करेंगे, दूसरे एम्प्लॉय का नाम है कुमार, फिर अदर ऐड। अब कब से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होने वाला है तो आप यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डेट डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दी गई फ़ी कैलकुलेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फ़ी कैलकुलेशन होके आ गया है। अगर आप संडे को भी दुकान खोल रहे हैं 7 दिन तो आपकी जितनी फ़ीस कैलकुलेशन आई है उसका एडिशनल आपकी मेन फ़ीस की ऐड हो जाएगी और आधी फ़ीस।
तो ये देखिए टोटल 3375 जमा करना होगा। तो यहाँ पे मैं डेट आगे पीछे भी करके देख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अगर मैं 1 फरवरी डाल रहा हूँ तो ये लिखा है कि आपका एप्लीकेशन से पहले आपका डेट सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो ये आगे की डेट पे नहीं रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 14 जनवरी डालता हूँ, फिर से कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए अभी भी 2250 दे रहा रजिस्ट्रेशन फ़ी और लेट फ़ी 1125, टोटल 3375 देना होगा। अगर मैं ऊपर का संडे का ऑप्शन हटा देता हूँ कि संडे को नहीं खुलेगी, तो मुझे 2250 ही टोटल पे करने होंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए होगा आपका रजिस्ट्रेशन शॉप का। तो यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है और डिक्लेरेशन देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर ये आ गया है। ये कुछ इस तरह की डिटेल खुल के आएगी, आप यहाँ पे इसको मैच करा लें और पेमेंट के लिए आगे प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा। आप यहाँ पे सारी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपका नाम, पता, एम्प्लॉय नेम सारी चीज़ें सही हैं, तो आगे आप फर्दर डिटेल इसकी फ़ी पे करने के लिए एलिजिबल है। तो मैं यहाँ डिटेल चेक कर लेता हूँ और फिर गो बैक करता हूँ। अब मैं पे कंसोलिडेट फ़ी पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंटरप्राइज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए फ़ी ऑप्शन आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रोसीड के लिए, तो 2250 रुपये पे करने हैं हमें शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर सारा दिया गया है। तो प्रोसीड टू पे करेंगे तो मेरे पास बैंकिंग की डिटेल आ जाएगी कि किस तरह से आपको पेमेंट करनी है फ़ी की। तो यहाँ थोड़ा आप वेट कर लीजिए। तो ये बैंकिंग डिटेल आ गई है, आप यहाँ से अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा। रिव्यू पास होने के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, जो कि आप निवेश मित्र की वेबसाइट पर जाके वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।